हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाला अनबॉक्सिंग इस यूक्सिन के ट्रेजर बॉक्स क्यूब की। तो इसमें वॉइस ओवर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इस क्यूब को अनबॉक्सिंग करते टाइम जो एक्साइटमेंट थी वो दिखानी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस क्यूब को ओपन करने के लिए। तो आगे पीछे मतलब कुछ आवाज़ आ सकती है मुर्गियों की, तो लास्ट टाइम जिस मुर्गी की आवाज़ आई थी उसको हमने काट के खा लिया। तो देखते इस बार अगर आवाज़ आई तो किस संडे पार्टी होगी चिकन की, और अगर कुत्ते की आवाज़ आई तो उसको तो काट के खा नहीं सकते, तो वीडियो को वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो ये अनबॉक्स कर लिया है एंड कूपन तो अभी मिलना बंद हो गया। स्टैंड है, स्टैंड तो बहुत सारे हो गए मेरे पास। एंड ये हमारा क्यूब, ये इनवॉइस इसको साइड में रखते हैं। इसकी कीमत है लगभग 999 रुपीज़ मेरे ख्याल से। और करते हैं इसको ओपन। तो बॉक्स के अंदर भी कुछ और है लिखा, मतलब सॉल्यूशन है शायद से, सॉल्यूशन ही जो हमारे काम का नहीं है। ये बॉक्स पुरानी यूक्सिन लिटिल मैजिक जैसा है, पहला जो पुराना यूक्सिन लिटिल मैजिक था 3.5 रुपये मिलता था, तो उसके जैसा ये बॉक्स है, मतलब ज़्यादा कुछ नया नहीं है इसमें। और क्यूब तो वैसे बहुत पुराना है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यूब है क्योंकि ये ट्रेजर बॉक्स है, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी जगह है जिसमें हम कुछ रख सकते हैं सीक्रेट, जैसे कि बैंग बैग में देखा था हमने। तो पहले शेड कंपेयर कर सकते हैं हम यूक्सिन के क्यूब से। अगर मेरे पास कोई यूक्सिन लिटिल मैजिक हो तो यहाँ पे तो मैं ढूंढता हूँ, तो यहाँ पे मेरे क्यूब्स रखे हुए हैं। तो इसमें मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे कुछ है क्या। तो कुछ तो आपको दिख रहा है, उसकी अनबॉक्सिंग भी जल्दी आएगी, शायद से इसे पहले ही अपलोड हो जाएगी। ये बहुत ही नीचे था, यहाँ पे फोकस करते हैं अभी। तो यूक्सिन के शेड से कंपेयर करते हैं हम, देख सकते हैं आप सभी शेड यूक्सिन जैसे ही है, मतलब यूक्सिन एक स्टैंडर्ड शेड यूज़ करता है जिसकी वजह से इसके शेड्स मैच हो रहे हैं। और देखते हैं इसकी फर्स्ट टर्निंग, तो जबकि इसे स्पीड के बोल सकते हैं कि नहीं ये बाद में देखेंगे हम। अमेजिंग। इसे स्पीड सॉल्व भी करके दिखाऊंगा मैं बाद में आपको, लेकिन पहले वो काम करते जिसकी वजह से मैंने इसको ख़रीदा है। तो ये क्यूब जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ तो है। तो ये बटन जैसा प्रेस हो गया अभी, तो अभी इसको खोलना है। तो खोलने के लिए हमें इसको टर्न करना पड़ेगा। तो कोई भी क्यूब को अगर आप टर्न करेंगे, अभी स्क्रू को टर्न करेंगे, तो हमेशा राइट हैंड रूल याद रखना, क्योंकि मोस्टली जो थ्रेड होते हैं राइट हैंडेड थ्रेड होते हैं। तो कोई भी साइड स्क्रू को हम ऐसे टर्न करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको हम इस तरफ टर्न करके देखते हैं। तो टर्न तो नहीं हो रहा अभी है, ओके हो रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। और खोलने के बाद हमें मिलता है कुछ ये देखने को। तो इसको और भी हम देखेंगे कि कैसे ओपन होता है, एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। और इसके अंदर हम कुछ भी छुपा सकते हैं जो कि हमारे बहुत ही ख़ास हो, जैसे कि ये है या फिर ये है। तो ये तो नहीं जाएगा DNM, लेकिन सील जा सकता है, लेकिन ये क्यूब टाइट नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं रख सकते हम। अभी कुछ बचा नहीं है हमारे पास रखने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम कुछ तो कुछ अभी रख नहीं सकते, लेकिन ये WC लेगा, लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन इसके पीछे भी देखते इसे निकल देगा, तो निकल रहा है इजीली। और इसके नीचे शायद से कुछ नहीं है, पूरे बॉल की तरह है और पूरा निकल रहा है इस यहाँ से। तो अभी हम देखते हैं कि ये ओपन कैसे होता है, मतलब क्या इसको ओपन करने के लिए पूरा सॉल्व करना ज़रूरी है कि नहीं, और इसका पर्पज़ भी हम देखेंगे बाद में। तो अभी इसको हम फिर से लगाते हैं। टाइट तो नहीं हो रहा अभी है। टाइट होने के लिए हमें इसको इस साइड में मूव करना पड़ेगा, ग्रीन, लेकिन हो नहीं रहा।
बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। मेरे ख्याल से डायरेक्टली पॉप होना चाहिए था जगह पे। बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, लगी जगह पे पॉप नहीं हो रहा। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, पता नहीं मैं क्या रॉन्ग कर रहा हूँ। और इसमें से पीसेस निकल क्यों नहीं, वो भी समझ नहीं आ रहा। मतलब इसे तो गिरने चाहिए थे लेकिन गिर नहीं रहे। देखते एक बार फिर से ट्राई करते हैं, कहीं टूट ना जाए। लूज तो हो रहा है लेकिन टाइट नहीं हो रहा। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइट किया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, तब ये जाके फिक्स हो गया। तो एक बार फिर से मैं दिखा सकता हूँ कि बहुत मेहनत लगी लगाने में, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, हाथ में दर्द होने लगा। तो एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि इसको खोलना और लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुछ हो सकता है। मतलब बाहर से देख के कोई बोल भी नहीं सकता कि इसके अंदर हम कुछ छुपा सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में तो नॉर्मल क्यूब दिख रहा है और इसके अंदर बहुत जगह है। और इसकी कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं हम। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा कॉर्नर कटिंग। 45 देखते हैं, 45 अभी तो नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सेटअप कर देंगे हम इसको, थोड़ा ड्यू वगैरह कर देंगे तो शायद से कर पाएगा। तो यही साइड अच्छे से कॉर्नर कट कर रही है क्योंकि थोड़ी लूज है। 45 भी कर रहे हैं, तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था इससे, ये स्पीड क्यूब नहीं है। और अब जो सबके मन में सवाल है, क्या इसको हम खोल सकते हैं अगर इसकी साइड ऐसी हो तो देखते हैं। ये प्रेस नहीं हो रहा तो मतलब नहीं खोल सकते। अगर यहाँ पे हो तो प्रेस होता है। तो दूसरी मतलब अगर साइड मिसओरिएंटेड हो तो ये इसको हम नहीं खोल सकते। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ वाइट सॉल्व हो तो उसके लिए हम जेपम करते हैं। तो अब ये सॉल्व ओपन होगा कि नहीं। तो पहले पुश नहीं हो रहा था, अभी पुश हो रहा है पूरा। तो साइड में रख के हम इसको पुश कर सकते हैं, तो ये पुश हो रहा है, तो इसको हम खोल सकते हैं। और अभी इसको लगाने के लिए फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक जगह पे लॉक हो गया है अभी, मुझे एक तो खोलना पड़ेगा फिर लगाना पड़ेगा, दोनों ही मुश्किल लग रही है मुझे। नहीं ओपन हो रहा है, नहीं क्लोज हो रहा है अभी। तो कुछ तो हुआ अभी, मतलब मैंने इसको थोड़ा ऊपर किया तो फिर से जैसे तैसा हो गया। अभी इसको मैं फिर से ट्राई करता हूँ जेपम या फिर कुछ और एल्गोरिथम ईपम लगाता हूँ। मतलब नीचे का सॉल्व हो ना हो, मतलब ये नीचे का जो सॉल्व नहीं हुआ फिर भी हम इसको खोल सकते हैं। सिर्फ वाइट बनाना आना चाहिए। तो वाइट ही बनाते थे हम, जैसे बिगनर में बनाते थे। तो वाइट सॉल्व है हमारा। अभी इसको हम पुश करते हैं, साइड में रख के पुश हो गया। अभी इसको करते हैं ओपन। ओपन नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से नहीं होगा ओपन। मुझे नहीं लगता ये ओपन होगा सिर्फ वाइट से। तो इसका साइड से ऊपर कर से अपने आप लग जाता है। तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं हम और फिर देखते हैं कि ओपन होता है कि नहीं।
तो अभी इसको हम देखते खोल के कि उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है कि नहीं। तो थोड़ा क्रॉस करते, पुश करते, ये ओपन हो रहा है। अभी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और इसको अभी पॉप करना पड़ेगा। तो कुछ इजी तरीका निकाला है, तो पीसेस को ऊपर करोगे तो जल्दी ये पॉप हो जाता है। और फिर से हम जेबम से ट्राई करते हैं, अगर ऊपर की जो लेयर है वो सिर्फ ओरिएंटेड नहीं हो तो ये ओपन होगा कि, क्योंकि पहले मैंने फोर्स लगाया था नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, तो ये हो रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ एक जो वाइट लेयर है इस साइड की वो सिर्फ ओरिएंट होनी चाहिए, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। और अभी देखते किसी एक पीस को हम निकाल के देखते हैं, फिर इसको हम पॉप करेंगे। तो एक पीस को निकाल के देखते हैं कि ये सॉल्व होता है कि नहीं। मुझे नहीं लगता इसके दोनों के जो कॉर्नर है वो सेम होंगे, फिर भी हम देखते हैं अब ये सॉल्व होगा कि मतलब ओपन होगा कि नहीं। नहीं, ये पुश ही नहीं हो रहा। तो इस साइड से ये पुश ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसके कॉर्नर का डिज़ाइन ही शायद से वैसे होगा, पुश तो स्लॉट होगा। तो हम इसको देखते हैं, अभी खोल के देखना पड़ेगा। कुछ तो होगा इस कॉर्नर में, इसकी वजह से ओपन। ओके, देखो यहाँ पे एक स्लॉट है जिसकी वजह से ये कॉर्नर बाकी कॉर्नर से अलग है। तो वहाँ पे स्लॉट होना चाहिए शायद से, तभी ये ओपन हो पाएगा। देख सकते हैं आप, इसमें स्लॉट है और इसमें भी स्लॉट है। तो उस स्लॉट में जब दबाते हो तो ये स्लॉट में चला जाता है, जिसकी वजह से ये ओपन हो पाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया पजल था और मुझे अच्छा लगा। और एक बार फिर से देखा था, थोड़ा टिल करना है, प्रेस करना है एंड थोड़ा फोर्स लगाना है ताकि ये ओपन हो जाएगा। फिर इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि एक टूल नहीं, ये भी नहीं बैठेगा भाई, मेरे पास कुछ है ही नहीं इसमें रखने जैसा, ल्यूट भी नहीं आ रहा। अभी इसको रख सकता हूँ या फिर मेरे पास पेंसिल है उसको रख सकता हूँ। नहीं, ये भी नहीं आ रही, इससे छोटी ये भी नहीं आएगी, इसका ही रखना पड़ेगा अभी। नहीं, ये भी नहीं आ रहा भाई, मतलब कुछ है ही नहीं मेरे पास जिसमें मैं इसमें रख सकूं। ये भी नहीं जा रहा, एक कुछ तो होगा मेरे पास जो जाएगा इसमें। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो ये इनवॉइस ही रख देते हैं। तो ये भी नहीं आ रहा, ये निकलेगा नहीं तो मेरी लगेगी फिर से। रहने दो, अभी के लिए कुछ रहने दो, इसमें आपको कुछ रख सकते दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा क्रॉस में लगा था मैंने शायद से, और इसको पॉप करने की ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, बस पीछे को थोड़ा ऊपर करो एंड ये पॉप हो जाएगा। तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया पजल लगा। और इसमें मैं ल्यूट नहीं डालूंगा, इसमें मैं लियोन डालूंगा, क्योंकि जो सस्ते वाले क्यूब होते हैं उसमें लियोन डालता हूँ। और इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे अभी हम।